हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रीति। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स कम्पीट मी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए गुड टेस्ट। एक अच्छे परीक्षण की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से या आने वाले टीचिंग एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारा है वैलिडिटी। एक अच्छा टेस्ट तभी माना जाता है जब उसमें वैलिडिटी हो, मतलब उसमें वैधता हो। अब इसका मतलब क्या होता है, कौन सा टेस्ट वैलिड होगा? देखो, इट मीन्स दैट इट मेजर्स व्हाट इज सपोज टू मेजर, इट टेस्ट व्हाट इट ओ टू टेस्ट। मतलब एक जो टेस्ट है वो तभी अच्छा माना जाएगा जब वो चीज़ को मापे जिसको मापने के लिए वो टेस्ट को बनाया जा रहा है। सपोज करो एक हिंदी का टीचर है, उसे बच्चे की जो है राइटिंग स्किल को चेक करना है, लेखन कला को चेक करना है, तो टीचर कैसा टेस्ट बना सकता है? टीचर बच्चे को ऐसे लिखने के लिए दे सकता है। ऑब्वियसली बात है, उससे आप बच्चे की जो है राइटिंग स्किल को ईजिली चेक कर सकते हैं। अगर टीचर मल्टीपल टाइप क्वेश्चन बच्चे को देगा तो क्या आप उससे राइटिंग स्किल चेक कर सकते हो? नहीं चेक कर सकते। मतलब ऐसा टेस्ट वैलिड नहीं होगा। एक और एग्जांपल इसका आपको मैं देती हूँ। जैसे कि आप लोगों ने सीटेट का पेपर देखा है, तो सीटेट के पेपर में डिफरेंट सेक्शंस होते हैं। उसमें सीडीपी होती है एक सेक्शन आपका, बाकी दो सब्जेक्ट से रिलेटेड है, हिंदी है, इंग्लिश है। ठीक है, तो आपने देखा कि जो हमारा सीडीपी का सेक्शन है उसमें हमेशा सीडीपी से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, साइकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। ऐसा तो नहीं है कि इसमें आपको रीजनिंग दी गई है या मैथमेटिक्स दी गई है या फिर सोशल साइंस दी गई है। नहीं, रीजनिंग के जो पोर्शन है, मैथमेटिक्स का जो पोर्शन है उसमें आपको मैथमेटिक्स दी जाएगी, सोशल साइंस के पोर्शन में आपको सोशल साइंस दी जाएगी, सीडीपी के पोर्शन में आपको सीडीपी दी जाएगी। मतलब जो हमको चेक करना है उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके उस टेस्ट में होने चाहिए, तभी उस टेस्ट को वैलिड माना जाएगा। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें एंड कॉमेंट सेक्शन में हमें कॉमेंट करना ना भूलें, बिकॉज उससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन बटन, ताकि आपको हमारी वीडियो नोटिफिकेशन मिलती रहे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, एक टेस्ट को कब अच्छा माना जाता है? जब उसमें रिलायबिलिटी हो, उसमें विश्वसनीयता हो। अब विश्वसनीयता का मतलब क्या होता है? देखो, एक एग्जांपल से मैं इसको आपको समझाती हूँ। सपोज करो कि आज मैंने आपका टेस्ट लिया है, तो किसी बच्चे ने उसमें क्या करा है, 20 में से 17 नंबर स्कोर करे हैं। ठीक है, अगर मैं इसी टेस्ट को 2-3 दिन के बाद लूँ तो फिर बच्चा अगर 20 में से 17 या लगभग 17 के अराउंड स्कोर कर रहा है, 16-17 नंबर स्कोर कर रहा है, तब उस टेस्ट को आप रिलायबल मानोगे। ये आपको ध्यान रखना है। अगर मैंने फर्स्ट दिन जो बच्चे का टेस्ट लिया उसने 17 स्कोर करे, अगर मैंने 3 दिन के बाद टेस्ट लिया तो जो है बच्चे ने 4 नंबर स्कोर करे, इसका मतलब आपका टेस्ट रिलायबल नहीं है, विश्वसनीय नहीं है। ये आपको ध्यान रखना है। मतलब एक टेस्ट को अगर अब आप 2-3 दिन के अंतराल में लेते हो, 4-5 दिन के अंतराल में लेते हो, तो बच्चे को सेम स्कोर करना है, तभी वो टेस्ट को रिलायबल माना जाएगा। अब देख लेते हैं इसमें हमने क्या लिखा है। इफ़ इट इज़ टेकन अगेन बाय सेम स्टूडेंट, सेम कंडीशन, सेम स्टूडेंट और सेम कंडीशन वो टेस्ट देते हैं, द स्कोर विल बी ऑलमोस्ट द सेम रिगार्डिंग दैट द टाइम बिटवीन द टेस्ट एंड द रीटेस्ट ऑफ रीजनेबल लेंथ। ठीक है, टेस्ट के बीच में, दो टेस्ट के बीच में अगर एक रीजनेबल लेंथ के बाद, एक रीजनेबल टाइम के बाद अगर आप टेस्ट लेते हो तो बच्चे को सेम स्कोर करना है, तभी वो टेस्ट को रिलायबल माना जाएगा। ठीक है, इट विल प्रोड्यूस ऑलमोस्ट द सेम रिजल्ट। ये आपको समझ आ चुका है। इन दिस केस इट इज सेड दैट द टेस्ट प्रोवाइड्स कंसिस्टेंसी इन मेजरिंग द आइटम। अगर टेस्ट में बराबर बच्चा स्कोर कर रहा है, सेम नंबर स्कोर कर रहा है, तो आप बोलोगे कि टेस्ट में कंसिस्टेंसी है, टेस्ट कंसिस्टेंट है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये होती है आपकी रिलायबिलिटी। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत वैलिडिटी में और रिलायबिलिटी में, तो इसलिए आपको बहुत अच्छे से समझना जरूरी है। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट हमारा पॉइंट है ऑब्जेक्टिविटी। एक टेस्ट में ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए। मतलब ऑब्जेक्टिविटी का क्या है कि वो फ्री होना चाहिए फ्रॉम बायसनेस, पर्सनल एरर, जजमेंट एंड ओपिनियन से। अब इसे आप क्या समझे, एक एग्जांपल से मैं इसको आपको समझाती हूँ। सपोज करो आपने कोई टेस्ट दिया है, आपने मैथमेटिक्स का टेस्ट दिया है, ठीक है, या फिर किसी भी सब्जेक्ट का टेस्ट दिया है। एक टीचर उस टेस्ट को चेक कर रहा है, उसने आपको 50 में से 45 नंबर दिए। दूसरे टीचर ने आप वही टेस्ट को चेक करा है, तो उसने आपको 50 में से 20 नंबर दिए। तो आप कहोगे कि उस टेस्ट में ऑब्जेक्टिविटी नहीं है। ऑब्जेक्टिविटी कब होगी? जब आपका टेस्ट दो टीचर चेक करते हैं सेम ही टेस्ट को,
और आपको सेम मार्क्स अगर आप प्राप्त करते हो, मतलब उसमें ऑब्जेक्टिविटी है। देखो ऐसा करने के तो बहुत से रीजंस हो सकते हैं। हो सकता है आप मेरे फेवरेट स्टूडेंट हो इसलिए मैंने आपको 45 दिए हो, या आपकी कोई टीचर है उसको आप पसंद नहीं है, हो सकता है तब उसने आपको 20 नंबर दिए हो। मतलब आपके टेस्ट में ऑब्जेक्टिविटी नहीं है। ऑब्जेक्टिविटी कब टेस्ट में होगी? जब दो टीचर आपके टेस्ट को चेक कर रहे हैं और आप सेम ही नंबर लगभग स्कोर कर रहे हो, मतलब आपका टेस्ट में ऑब्जेक्टिविटी है। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। फिर फोर्थ पॉइंट हमारा है कि टेस्ट कैसा होना चाहिए? प्रैक्टिकल होना चाहिए। इट इज़ ईजी टू कंडक्ट, आसानी हो कंडक्ट कराने में। ईजी टू स्कोर विदाउट वेस्टिंग टू मच टाइम और एफर्ट। ऐसा नहीं है कि आपने ऐसा टेस्ट बना दिया जो बहुत ज़्यादा लेंदी है, 3 घंटे का टेस्ट है, वो बच्चे पूरा ही नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, प्रैक्टिकल अप्रोच टेस्ट में होनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कॉम्प्रीहेंसिव। टेस्ट को कॉम्प्रीहेंसिव होना चाहिए। कॉम्प्रीहेंसिव का मतलब व्यापक होना चाहिए। अब व्यापक से आप क्या समझे? एक सीधे से लाइन में आपको समझाती हूँ लैंग्वेज में, कि टेस्ट ऐसा होना चाहिए जो भी आपने पढ़ाया है वो सारे टॉपिक उस टेस्ट में होने चाहिए। मतलब सारे टॉपिक्स को वो कवर करे ताकि बच्चे की पूरी नॉलेज को आप चेक कर सको। इट कवर्स ऑल द आइटम दैट हैव बीन टॉट। जो पढ़ाए जा चुके हैं वो सारे आइटम कवर होने चाहिए। इट इंक्लूड्स आइटम फ्रॉम डिफरेंट एरियाज ऑफ द मटीरियल असाइन फॉर द टेस्ट सो एज टू चेक एक्यूरेटली द अमाउंट ऑफ स्टूडेंट नॉलेज। ठीक है, तो टेस्ट को कैसा होना चाहिए? कॉम्प्रीहेंसिव होना चाहिए। एक एग्जांपल आप देखो, आप सीटीएट का एग्जाम देते हो तो वो कॉम्प्रीहेंसिव है। आपने देखा उसमें कितने सारे सेक्शन होते हैं। वो आपकी सीडीपी नॉलेज को भी चेक करते हैं, वो आपकी सब्जेक्ट नॉलेज को भी चेक करते हैं, वो आपकी लैंग्वेज नॉलेज को भी चेक करते हैं। तो आप बोलोगे कि ये एक टेस्ट कॉम्प्रीहेंसिव है। या फिर एक और एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। सपोज करो कि मैं क्लास 8 की जो है क्लास टीचर हूँ और मेरे को एक फाइनल जो है पेपर बनाना है। तो टेस्ट ऐसा होना चाहिए कि आपके जो है सारे चैप्टर से कुछ ना कुछ क्वेश्चन होने चाहिए ताकि आपकी एक पूरी अच्छे से बच्चे की नॉलेज को आप चेक कर सके। ऐसा ना हो कि मैंने 2 ही चैप्टर से सारे क्वेश्चन दे दिए, इसका मतलब आपका टेस्ट तो कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है। तो कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब जो भी आपने पढ़ाया है बच्चे को वो सारा आपको कवर करवाना है टेस्ट के अंदर, ताकि बच्चे को के अंदर कितनी नॉलेज है उसको आप चेक कर सकें। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है रेलेवेंट। एक टेस्ट को रेलेवेंट होना चाहिए। इसका मतलब इट मेजर्स रीजनेबली वेल द अचीवमेंट ऑफ द डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव। आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? जब भी आप कोई टेस्ट लेते हो तो आपके कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं कि बच्चे को भाई इतना सीखा होना चाहिए बच्चे ने। तो क्या आपके वो ऑब्जेक्टिव पूरे हुए? तो अगर आपके ऑब्जेक्टिव पूरे हो गए हैं तब माना जाएगा कि टेस्ट आपका रेलेवेंट है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यूजेबिलिटी। यूजेबिलिटी का मतलब है टेस्ट ऐसा होना चाहिए कि उसका रियल लाइफ में आप उसको यूज़ कर सको। ऐसा ना हो कि आपने बच्चे को टेस्ट दे दिया और वो उसके किसी काम का ही नहीं है। ठीक है, जैसे आप मैथमेटिक्स का टेस्ट बच्चे को देते हो, देखो मैथ्स के टेस्ट में आप प्लस माइनस देते हो, सब ऐड सब्सट्रैक्शन देते हो, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन देते हो, तो कितना यूज़ करता है बच्चा उसका डेली लाइफ में? ऑब्वियसली करते हैं। तो जो भी टेस्ट हो वो ऐसा हो कि कहीं ना कहीं उसका इस्तेमाल बच्चा डेली लाइफ में कर सके। द स्कोरर कैन लर्न वाइल गिविंग द टेस्ट। जब बच्चा टेस्ट दे रहा है तो उसको वो सीखे। नॉट ओनली टेस्टिंग थ्योरेटिकल नॉलेज, सिर्फ ये नहीं है कि आपने रट के कुछ ऐसा टेस्ट बनाओ जिसमें आप रट्टाफिकेशन चले, नहीं। थ्योरेटिकल नॉलेज से बच्चे की टेक्निक करनी है, प्रैक्टिकल नॉलेज भी चेक करनी है, बट आल्सो एम्पावरिंग द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो ये होती है यूजिबिलिटी। ये कुछ पॉइंट थे, कैरेक्टरिस्टिक्स थे बहुत अच्छे टेस्ट के। तो आई थिंक इस वीडियो में हमने काफ़ी अच्छे से डिस्कस करा है क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं एक अच्छे टेस्ट की। ये हमेशा पूछे जाते हैं इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए पढ़ना। चलिए फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्दी मिलते